या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। एक देवी जो सारे प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित हैं, वह देवी दुर्गा देवी हैं, हमारी आराध्या हैं। हम सबकी परमात्मा स्वरूपा हमारे हृदय में निवास करने वाली हैं। नवरात्रि के अवसर पर उसके दूसरे दिन हम लोग देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की आराधना करते हैं, उस स्वरूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यह जो नाम है, या इसे हम विशेषण कह लें, कहीं ना कहीं हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न करता है कि देवी के इस द्वितीय स्वरूप को हमने ब्रह्मचारिणी नाम क्यों दिया। आम परंपरा में, लोक परंपरा में ब्रह्मचारी शब्द प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मचारी शब्द से एक भ्रांति उत्पन्न होती है कि ब्रह्मचारिणी क्यों? क्या वही स्वरूप तो नहीं है दुर्गा का? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि दुर्गा के लिए ब्रह्मचारिणी शब्द का प्रयोग किया गया है तो निस्संदेह उसके पीछे एक सुंदर धारणा है। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में संस्कृत की जो व्युत्पत्ति है, अगर समास विग्रह आदि के आधार पे इसके अर्थ को ग्रहण करना चाहें तो वह इस प्रकार बनता है कि ब्रह्मचारयितुम शीलम यस्याह सा ब्रह्मचारिणी। अर्थात ब्रह्म में आप यूं कहें कि उस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव है, उस परम चैतन्य जिसे हम ब्रह्म कह लेते हैं, जिसे हम परमात्मा कह लेते हैं, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, उनको प्राप्त कराना जिनका स्वभाव है, वह ब्रह्मचारिणी है। और वह ब्रह्मचारिणी देवी माता दुर्गा का द्वितीय रूप है, दूसरा स्वरूप है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, ब्रह्म की प्राप्ति क्यों? पुनः वही बात आती है, हम सारे लोग तीन दुखों में जूझ रहे होते हैं, जिन दुखों को आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख कहा जाता है। उन दुखों को पार करके हम उस परम तत्व में लीन होना चाहते हैं। हम हर प्रकार के कष्टों से, कर्मों के फल से, जन्म पुनर्जन्म के चक्र से अपने को दूर करना चाहते हैं। और इसीलिए इस माता दुर्गा की आराधना करके उस परम तत्व ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं कि सदैव हमें आनंद हो, और वह आनंद ही सच्चिदानंद है। तो इसीलिए दुर्गा के उस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। जहाँ तक आस्था और विश्वास का अर्थ है, हमारी आस्था, हमारा विश्वास उस दुर्गा में ही है। नाम कुछ भी हो, रूप कुछ भी हो, लेकिन वो जो आदि शक्ति है, जो सब में निवास करने वाली है, वह दुर्गा है। और दुर्गा सारे शक्ति से युक्त होती हैं, और इसीलिए हम उनके उस ब्रह्मचारी रूप की आराधना हम दूसरे दिन करते हैं, अपने उस शांत भाव से, पुनः उसी आस्था से, उसी विश्वास से, उसी समर्पण से और उसी आशा अभिलाषा से, जहाँ पर हमें अभीष्ट की प्राप्ति होती है और अनिष्ट का परिहार होता है। यही दुर्गा सकल अमंगल को दूर करने वाली हमारी भवानी कहलाती है।